बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने कमर कस ली है। इस बार बीजेपी आरजेडी सहित बिहार में दूसरे दलों का सुपड़ा साफ करने की तैयारी में है। मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी पहले ही मजबूत है और अमित शाह बिहार विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका में है, लेकिन पार्टी बिहार बीजेपी को और मजबूत करने जा रही है। तैयारी और चुनावी रणनीति बनाने में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए अमित शाह महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को बिहार चुनाव के लिए अहम जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जिसका ऐलान पार्टी की ओर से अगले 2 से 3 दिन में किया जा सकता है। पार्टी के दिग्गज नेता भूपेंद्र यादव के साथ देवेंद्र फडणवीस भी बिहार चुनाव में अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। जानकारी के मुताबिक बिहार के संगठन की बैठक के साथ साथ बीजेपी पदाधिकारियों और क्षेत्रीय बैठक में भी देवेंद्र फडणवीस अब शामिल होने लगे हैं। संघ से जुड़े देवेंद्र फडणवीस चुनाव के बड़े रणनीतिकार भी माने जाते हैं और बिहार में इस बार बीजेपी पिछली गलती नहीं दोहराना चाहती है। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र का चुनाव प्रभारी बनाया गया था। इस वजह से देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव की जोड़ी पार्टी के लिए काफी बेहतर बन गई है। इसके अलावा पार्टी और संगठन में भूपेंद्र यादव की भूमिका सक्रियता अधिक होने की वजह से उनके साथ देवेंद्र फडणवीस को बिहार चुनाव में लगाया गया है। इससे पहले बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में भी देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए थे। इस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर चर्चा की गई थी। चुनाव रणनीति बनाने में माहिर फडणवीस अब क्या करिश्मा दिखाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन विरोधी खेमे में अभी से ही खलबली मच गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव सरकार को नसीहत दी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को लेकर पवार ने कहा था कि उन्हें सीबीआई जांच से आपत्ति नहीं है। इससे पहले एनसीपी प्रमुख के पोते पार्थ पवार ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी। हालांकि पवार परिवार की मांग शिवसेना को रास नहीं आ रही है। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में लिखा है कि शरद पवार के एक बयान से तूफान मचा हुआ है, मानो तो तूफान और ना मानो तो कुछ नहीं। सामना में लिखा गया कि इस बार पार्थ पवार माध्यम बने हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत मामले की सीबीआई जांच की जाए, एक पत्र उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख को दिया। वहीं कुछ फिल्म निर्माताओं की भी जांच हो, ऐसा भी उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा। हाल ही में उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन समारोह को शुभकामना देने वाला पत्र भेजकर राम नाम का जप किया था। वहीं सामना में लिखा गया है कि सीबीआई की आड़ में पर्दे के पीछे महाराष्ट्र के स्वाभिमान और अस्मिता को ठेस पहुंचाने की साजिश चल रही है। इससे इस शंका को बल मिल रहा है कि कहीं कम उम्र के पार्थ पवार का कोई उपयोग तो नहीं कर रहा। पूरा पवार परिवार राजनीति में मजा हुआ है। पार्थ पर हमला बोलते हुए सामना में अजीत पवार के बारे में लिखा गया है कि राजनीतिक यात्रा में ऐसे कई फटके अजीत पवार ने खाए हैं, जिससे अजीत पवार सावधान हो गए। फिलहाल अजीत दादा का अपनी जीभ पर संयम है। आजकल माप तौल कर बोलते हैं, लेकिन पार्थ नए होने के कारण जरा वेग से बोलते हैं। हालांकि पार्थ के बयान पर शरद पवार ने कहा था कि पार्थ के बयान को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन पवार परिवार से निकली बात शिवसेना को चुभने लगी है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद से उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस निशाने पर है। दोनों मिलकर शुरू से ही इस हत्या को आत्महत्या बता रहे हैं, जबकि बॉलीवुड से लेकर सुशांत का परिवार और उनके फैंस मानते हैं कि सुशांत की हत्या हुई है। बॉलीवुड में भी सुशांत को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। रनावत शुरू से ही कह रही है कि सुशांत की बेरहमी से हत्या की गई है और इसकी जांच होनी चाहिए। एक बार फिर कंगना ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच की मांग करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। कंगना की वेरीफाइड ट्विटर टीम, जिसका नाम टीम कंगना रनावत है, उसने अभिनेत्री का वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई जांच चाहते हैं, हम सच जानने के काबिल हैं। अभिनेत्री ने इस वीडियो को सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई के दौरान साझा किया है। रिया ने सुशांत के परिवार द्वारा पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका डाली है। वहीं बीते दिनों कंगना की ट्विटर टीम ने आलिया भट्ट की आगामी फिल्म सड़क 2 के ट्रेलर पर नेगेटिव रिव्यू देते हुए लिखा कि कृपया कोई आर बाल्की को खोजे, वो कहां छिपे हैं। उन्होंने कहा था कि रणबीर और आलिया से बेहतर कलाकार कोई नहीं है, शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। ब्रेन वॉशिंग की भी सीमा होती है। दोनों पप्पू माफिया मीडिया, उनके दोस्तों और नकली अवार्ड्स द्वारा तय किए गए औसत महिमा मंडन से भी बहुत नीचे हैं। उनका समय खत्म हो गया है। कंगना बॉलीवुड में अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। सुशांत की हत्या के बाद से ही कंगना बॉलीवुड में परिवारवाद के खिलाफ बोल रही हैं।
राजस्थान में कांग्रेस की सियासी लड़ाई भले ही टल गई है, लेकिन अब जो सचिन पायलट के साथ हो रहा है उसके बाद अनुमान लगाना मुश्किल है कि पायलट कितने दिन और कांग्रेस के साथ रहेंगे। 1 महीने से बगावती तेवर अपनाए पायलट लौटकर कांग्रेस में चले गए हैं, लेकिन गहलोत उनकी उपेक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सही मायनों में कहे तो गहलोत पायलट को भिगा भिगा कर मार रहे हैं। पहले अध्यक्ष पद छीन लिया, उसके बाद उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। आज सदन में जो हुआ उससे पायलट की किरकिरी हो गई है। दरअसल सियासी लड़ाई खत्म होने के बाद विधानसभा सत्र में कांग्रेस अपने विधायकों के साथ पहुंची, लेकिन पायलट की बैठने की सीट भी बदल दी गई। पहले वो सत्ता पक्ष में मुख्यमंत्री के पास वाली सीट पर बैठते थे, अब उन्हें ऐसी सीट दी गई है जहां उनकी एक ओर सत्ता पक्ष तो दूसरी ओर विपक्ष है। सदन में बहस के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने हालिया राजनीतिक और दूसरे घटनाक्रम, पुलिस के विशेष कार्यबल द्वारा नोटिस दिए जाने सहित अनेक बातों में पायलट का जिक्र किया। इस पर पायलट ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राठौड़ बार बार मेरा नाम ले रहे हैं। मैंने सोचा कि हमारे अध्यक्ष और मुख्य सचेतक ने मेरी सीट यहाँ क्यों रखी है। मैंने 2 मिनट सोचा और फिर देखा कि ये सरहद है, एक तरफ पक्ष है और दूसरी तरफ विपक्ष, तो सरहद पर किसको भेजा जाता है? सबसे मजबूत योद्धा को भेजा जाता है। इतना ही नहीं, पायलट ने सीएम गहलोत पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हम लोगों को जिस डॉक्टर के पास अपने मर्ज को बताना था वो बता दिया। इलाज कराने के बाद हम सब 125 लोग सदन में खड़े हैं। हालांकि पायलट भले ही अपने आप को मजबूत योद्धा बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में उनके साथ जो हो रहा है वो सबके सामने है। अब देखना होगा इतनी बेइज्जती के बाद भी क्या पायलट कांग्रेस में टिके रहते हैं या फिर राजस्थान में नए सिरे से खेल शुरू होगा। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पर शिवसेना चौतरफा घिरी हुई है। कांग्रेस और एनसीपी ने भी अब शिवसेना का साथ छोड़ दिया है। गठबंधन में शामिल दोनों पार्टियों की मांग है कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सुशांत मामले में सबसे ज्यादा बयानबाजी शिवसेना सांसद संजय राउत कर रहे हैं। राउत के बयानों से सुशांत का परिवार भी आहत है। सुशांत के परिवार पर राउत ने ऐसे आरोप लगाए हैं जिसके बाद उनका परिवार राउत पर मुकदमा करने पर विचार कर रहा है। हालांकि बीते दिनों एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी कह दिया कि सुशांत मामले की जांच सीबीआई से कराने में कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद अब राउत और शिवसेना के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हमारी पार्टी सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या या हत्या के पीछे की वजह जानना चाहती है, क्योंकि वो हमारे बेटे जैसा था। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस की जांच में राजनीतिक दखल नहीं है, उनके परिवार को पुलिस पर भरोसा रखना चाहिए। राउत ने कहा कि अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है तो आप सीबीआई के पास जाएं। यूएन और सीआईए से भी संपर्क कर सकते हैं। सुशांत भी एक अभिनेता था, बॉलीवुड का हिस्सा था और बॉलीवुड तो मुंबई का परिवार है, हमें उससे क्या दुश्मनी है। राउत ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि सुशांत के परिवार को न्याय मिले। हमारी पूरी संवेदना सुशांत के परिवार के साथ है। इससे पहले संजय राउत कई बार सुशांत के परिवार पर भी निशाना साध चुके थे। उन्होंने कहा था कि सुशांत के अपने पिता से रिश्ते अच्छे नहीं थे। वो अपने पिता की दूसरी शादी से नाराज और परेशान था। वो कई महीनों से उनसे मिलने पटना नहीं गया था। इस आरोप के बाद सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। इसमें उन्हें माफी मांगने के लिए कहा गया है, जिसके बाद राउत के तेवर नरम हुए थे। दरअसल सुशांत की हत्या के बाद से ही शिवसेना और मुंबई पुलिस पर सवाल उठ रहे थे। आरोप लग रहे थे कि दोनों मिलकर जांच में बाधा डाल रहे हैं। हालांकि मामला तब बिगड़ गया जब बिहार से मुंबई पहुंची पटना पुलिस को मुंबई पुलिस ने जांच में सहयोग नहीं किया और उसके बाद पटना से जांच के लिए गए आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया, जिसके बाद बिहार और महाराष्ट्र में राजनीतिक जंग छिड़ गई थी। बिहार सरकार की मांग पर केंद्र ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया। उसके बाद से ही शिवसेना लगातार बिहार सरकार और सुशांत के परिवार पर हमला कर रही थी, लेकिन चौतरफा घिरने के बाद अब शिवसेना के होश ठिकाने आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।